जय माता दी, हर हर महादेव। आई होप कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे, मंगल से होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्रार्थना करती हूँ माता रानी से कि आप सभी अपने परिवार सहित कुशल मंगल रहें घर पर। ये चमक, ये दमक और फूलों में महक, हे सरकार, सब आप ही से हैं। हे माँ वैष्णवी, आपके श्री चरणों में सर्वप्रथम यही कामना है, यही हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सभी जो हमारे इंडियन आर्मी के जवान हैं सकुशल अपने घर पहुँचें, भारत विजयी हो और इस युद्ध का परिणाम जो है बहुत ही जल्द पॉजिटिव आए और बहुत जल्द ये युद्ध ख़त्म हो जाए और आपकी यात्रा जिस तरह पहले सुचारू रूप से चलती थी उसी तरह चलती रहे और ये रौनक, ये चमक और ये दमक हमेशा यूं ही बरकरार रहे। जो सूनापन इस समय माँ वैष्णो देवी के दरबार में है वो जल्द ही ख़त्म हो जाए। तो जय माता दी, हर हर महादेव। मैं हेमलता शर्मा फिर से आपके साथ जुड़ गई हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के। वीडियो जो है फोटेज जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो पुराने हैं, तो आप इन पर ना जाइएगा। और ये जो वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है ये कल के ब्लैकआउट का है। श्री माता वैष्णो देवी पवित्र भूमि कटरा से ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। कल रात्रि 8 बजे से पूरी रात जो है ब्लैकआउट कर दिया गया था माता रानी के भवन को, क्योंकि आप सभी को पता है कि लगातार जो है पाकिस्तान वाले जम्मू में अटैक कर रहे हैं। ये जो दृश्य आपके सामने दिखाए जा रहे हैं ये लगातार पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे जम्मू पर अटैक के हैं और जो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, एयर में ही डिस्ट्रॉय कर दिए गए हमारी भारतीय इंडियन आर्मी सेना ने। तो सैल्यूट करती हूँ मैं S-400 को कि जिन्होंने जो है पाकिस्तान के जो नापाक इरादे थे उनको विफल किया। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब इस समय का जो दृश्य है, इस समय के जो हालात हैं वो थोड़े से भयावह हैं और कहीं ना कहीं सोच में हैं हम सभी कि क्या होगा। लेकिन कहते हैं ना कि जब जगत जननी माँ जगदम्बा हम सभी के साथ हैं तो सब अच्छा होगा। आज की ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि जो श्रद्धालु श्री माता वैष्णो देवी के दरबार आ रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही जानकारी भरा हुआ है। वीडियो पुराने हैं, मैं पहले ही बता देती हूँ, वीडियो पुरानी है मेरे पास, लेकिन जो जानकारी मैं आपको दे रही हूँ वो बिल्कुल नहीं है। जानकारी आपको मौसम की दी जाएगी और अन्य जो लेटेस्ट अपडेट हैं उनके बारे में बताया जाएगा। क्या यात्रा पर जाना इस समय सही है या नहीं, क्या कटरा सुरक्षित है या नहीं, क्या यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, क्या सभी श्रद्धालु जो श्री माता वैष्णो देवी के दरबार पहुँचे हैं क्या उन्हें माता रानी के दर्शन प्राप्त हुए हैं, कटरा मार्केट खुली है या बंद है, और वहाँ के जो लोग हैं उनकी रोज़ी रोटी पर क्या असर आया है। तो ये टोटल ओवरऑल जानकारी और अन्य सुविधाओं की जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो जय माता दी। चलते हैं सबसे पहले हम मौसम की तरफ। तो मौसम मैं बता दूं, मौसम नीट एंड क्लीन है। हल्का हल्का आपको क्लाउडी मौसम मिलने वाला है, जैसा कि कल रहा ऐसा ही आज 10 मई 2025 को मिलने वाला है। श्रद्धालुओं की संख्या में भारी गिरावट आई है, बाहरी गिरावट आई है। कल की अगर हम बात करते हैं 9 मई 2025 को, तो 9 मई 2025 में केवल और केवल 40 से 50 श्रद्धालु जो है श्री माता वैष्णो देवी के दरबार जो आपकी जो ट्रेन है श्री शक्ति जो ट्रेन है उसमें 40 से 50 तक ही श्रद्धालु जो है श्री माता वैष्णो देवी के दरबार आए। आधे से बाकी सारी ट्रेन जो है जैसे ही पता लगा कि खतरा बढ़ गया है और पाकिस्तान लगातार जम्मू पर अटैक कर रहा है तो श्रद्धालु जो है वापस अपने घर की ओर पलायन कर गए। ये दृश्य जो है था कल का। और आज की अगर हम बात करें तो आज भी जो है श्रद्धालुओं की संख्या बहुत कम है, बहुत कम है, क्योंकि एक डर का, एक दहशत का माहौल जो है अब कटरा में भी बना हुआ है, क्योंकि कल जो है लगातार जम्मू पर अटैक हुआ है। पंजाब और पंजाब के होशियारपुर में भी जो आपका
अटैक का जो सामान है, जो मिसाइल है, वो पाई गई है, तो लोगों में एक दहशत का माहौल बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं जो वहाँ के घोड़ा पिट्ठू पालकी वाले हैं, ऑटो टैक्सी ड्राइवर भैया हैं, उनकी रोज़ी रोटी पर असर पड़ा है। कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की संख्या में जो कमी आई है, सभी के अंदर मायूसी छाई हुई है, चाहे वो कटरा मार्केट हो आपकी, क्योंकि जब श्रद्धालु ही नहीं आएंगे तो इनका कार्य कैसे चलेगा। तो घोड़ा पिट्ठू पालकी वाले, ऑटो टैक्सी वाले, होटल्स वाले, सभी में निराशा छाई और वो सभी कह रहे हैं कि इस समय जो है माता वैष्णो देवी के दरबार में श्रद्धालुओं की संख्या जो है 4 गुना बढ़ जाती थी, जैसे नवरात्रों में होती थी, क्योंकि समर वेकेशन थे। लेकिन लास्ट टाइम भी जो है जून में हमला किया गया था आपका जो शिव खोड़ी है वहाँ पर, तब भी श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई थी और ऐसा ही इस साल भी हुआ है। ना जाने क्यों आतंकी जो है इसी समय को क्यों चुनते हैं। तो बहुत ही निराशा भरा माहौल जो है, और इनकी रोज़ी रोटी पर इनका कहना है कि अगर श्रद्धालु नहीं आएंगे तो हमारा घर परिवार कैसे चलेगा। तो अधिकतर जो कैब ड्राइवर हैं, ऑटो वाले हैं, घोड़ा पिट्ठू पालकी वाले हैं, वो अपने घर की ओर पलायन कर चुके हैं और वो कह रहे हैं कि जल्दी ही हालात अच्छे हों और फिर से माता वैष्णो देवी के दरबार में जो रौनक है वो वापस आए। तो इस प्रकार से पड़ा है रोज़ी रोटी पर असर इनकी। एक तरीके से इनका कहना है कि परिवार चलाना भी मुश्किल हो रहा है। दूसरा मैं बता दूं, श्रद्धालुओं की संख्या में कमी है। कमी के कारण ताराकोट मार्ग को बंद कर दिया गया है। ताराकोट मार्ग को बंद कर दिया गया है, यात्रा वहाँ से नहीं है, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी ताराकोट मार्ग पर श्रद्धालुओं की संख्या बहुत कम होती थी, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ताराकोट मार्ग को बंद कर दिया गया है। प्राचीन मार्ग से ही यात्रा आपकी चल रही है। प्राचीन मार्ग सुचारू रूप से यात्रा के लिए सुरक्षित भी है। ताराकोट मार्ग भी सुरक्षित है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा श्रद्धालुओं की संख्या कम होती है, इसलिए श्रद्धालुओं को डर न लगे। रात्रि के समय ब्लैकआउट हो जाता है, गर्मी का समय है, इसलिए मोस्टली जो श्रद्धालु है वो श्री माता वैष्णो देवी के दरबार शाम के समय यात्रा शुरू करते हैं और रात्रि के समय जो है अंधेरा हो जाता है, तो इसलिए उस मार्ग को बंद कर दिया गया है। श्रद्धालु जो है प्राचीन मार्ग से अपनी यात्रा को सुचारू रूप से चला रहे हैं, कर रहे हैं, दर्शन भी उन्हें प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि यात्रा पर किसी भी प्रकार का कोई भी असर नहीं है। श्रद्धालु की संख्या में गिरावट है, लेकिन यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। आप कोई भी ले लीजिएगा, या आप डॉर्मेट्री ले लीजिएगा, निहारिका कॉम्प्लेक्स की हो गई, आशीर्वाद की हो गई, या आपकी धर्मशालाएं हो गई, सारी धर्मशालाएं आप देख सकते हैं, सारी डॉर्मेट्रीज कॉम्प्लेक्स जो है सभी खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि कैंसिलेशन ज़्यादा बढ़ चुकी है। श्रद्धालुओं की संख्या कम है, जो बुकिंग वगैरह उन्होंने की हुई थी वो कैंसिल कर दी है, जिसके चलते आपको ऑफलाइन बुकिंग बड़ी आसानी से मिल रही है। आपको ऑफलाइन बुकिंग बड़ी आसानी से मिल रही है, लेकिन मैं आपको यही प्रेफर करूंगी। अब तक तो हम ये कह रहे थे कि आप यात्रा करने आ सकते हैं, आप यात्रा करने आ सकते हैं, लेकिन अब मैं आपको यही प्रेफर करूंगी कि आप अपने घर पर सुरक्षित रहें, आप अपने घर पर सुरक्षित रहें, क्योंकि कल रात से हालात ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। तो आप आगामी दिनों में जैसे ही हालात सुधरते हैं, आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ। जैसे ही हालात सुधरते हैं वैसे ही आपको अपडेट मिलती रहेगी और आप अपनी दोबारा से टिकट कराइएगा और श्री माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंच जाइएगा। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से डॉर्मेट्रीज़ वगैरह जो है खाली पड़ी हुई हैं, और एक टाइम ऐसा होता है कि यहाँ पर डॉर्मेट्री खाली तो क्या मतलब खचाखच भरी होती हैं, जगह भी नहीं मिलती है हमें, ना ऑफलाइन और ना ऑनलाइन। ये हालात हैं श्री माता वैष्णो देवी दरबार के। तो आप अपने घर पे सुरक्षित रहें। आप बिल्कुल भी अपने घर से मतलब किसी माता वैष्णो देवी के दरबार मतलब कश्मीर से लेकर कटरा तक या कहीं और अन्य पहाड़ी हिल स्टेशन पर आप घूमने आदि ना जाएं जब तक हालात सही नहीं होते हैं। जो श्रद्धालु श्री माता वैष्णो देवी के दरबार जा रहे हैं, उनको जब ये खबर पता लगी कि भाई ऐसे लगातार हो रहा है, तो वो बिना दर्शन किए ही माता वैष्णो देवी के दरबार से वापस लौट गए अपने घर की ओर। जो सुबह मालवा एक्सप्रेस जाती है उससे उन्हें रवाना कर दिया गया। जो श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दरबार में रुके हुए थे, उन्हें
अर्धकुंवारी प्रांगण में जो है लाइट जलाने की भी अनुमति नहीं दी गई और ना ही किसी को वहां पर सोने दिया। उन्होंने कहा दर्शन करो और नीचे कटरा की ओर रवाना हो जाओ। किसी भी श्रद्धालुओं को वहां पर रुकने आदि की अनुमति नहीं दी जा रही है। और यात्रा ट्रैक पर यात्री जो है अपने टॉर्च की लाइट, फ़ोन की जो टॉर्च की लाइट होती है उसे जलाकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप जो है अभी श्री माता वैष्णो देवी दरबार के लिए अगर आप जा रहे हैं, जाना चाहते हैं, तो 1-2 दिन आप स्किप करें। आप आने वाले दिनों में माता वैष्णो देवी के दरबार में आप अपने परिवार के साथ, आप खुद जैसे आप जाना चाहते हैं वैसे आप जा सकते हैं। जैसे ही हालात सुधरेंगे, जो भी ताज़ा अपडेट हमारे पास होगी वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। आपको पता है कि कल ब्लैकआउट हुआ था, रात्रि 8 बजे से जो है 2 दिन से ब्लैकआउट किया जा रहा है। मॉक ड्रिल भी किया जा रहा है, लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है। तो उसके चलते कुछ कटरा मार्केट की जो शॉप्स आदि हैं वो भी बंद रहती हैं और पूरा कटरा जो है अंधकारमय हो जाता है। देखिएगा, मैं इतने सालों से श्री माता वैष्णो देवी दरबार जाती हूँ। मेरी लाइफ का और मेरे जो घर में बड़े हैं उनका भी कहना यही है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि त्रिकुट पर्वत से रोशनी कभी गायब हुई हो। तो बस हम तो यही कहेंगे कि जो भी हालात हैं वो जल्दी से सुधर जाएं और माता वैष्णो देवी के दरबार में फिर से जो रौनक है, फिर से जो खुशियाँ हैं वो लौट आएँ दोबारा से और श्रद्धालु फिर से बिना किसी डर और दहशत के अपनी यात्रा को पूर्ण कर सकें। देखिएगा, कटरा में किसी भी प्रकार का अभी तक कोई भी खतरा नहीं है, किसी की भी जान मान को कोई भी खतरा नहीं है। यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन श्रद्धालुओं को कहीं भी रुकने की अनुमति नहीं दी जा रही है। उनसे ये कहा जा रहा है बार बार कि आप दर्शन कीजिएगा, दर्शन करके सीधा आप अपने घर की ओर रवाना होइए, आपको कहीं और नहीं जाना है। जैसे कुछ लोग प्लान करके आते हैं कि माता वैष्णो देवी तो हम जा ही रहे हैं, हम आगे भी जाएं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। बिना दर्शन के कुछ लोग जो है भैरव के बिना दर्शन किए ही नीचे की ओर पलायन कर रहे हैं, ऐसा डर बैठ गया है। तो जय माता दी। मौसम नीट एंड क्लीन है। अर्धकुंवारी पर अगर आप दर्शन आदि करना चाहते हैं तो आपको दर्शन बड़ी ही आसानी से मिल रहे हैं। अगर आप इस समय यात्रा पर हैं तो आप अपनी यात्रा को सुगमता से पूर्ण करें, डरना नहीं है आपको। जय माता दी, हर हर महादेव। मैं फिर मिलूँगी आपसे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए। जुड़े रहें आप @आदिशक्ति नमन चैनल के साथ। माता वैष्णो देवी आपकी यात्रा मंगलमय करें, आप सभी अपने घर पर सुरक्षित रहें। जय माता दी, हर हर महादेव।